नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा पुलिस स्टेशन के पास आज क्रिश्चियन समुदाय के तरफ से एक प्रोटेस्ट किया गया। दरअसल आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही दीवा में क्रिश्चियन समुदाय और हिंदू समुदाय के बीच में प्रार्थना करने को लेकर विवाद हुआ था। हालांकि ये खबर हमने आपको दिखाई है, लेकिन वही पुलिस के तरफ से ये खुलासा किया गया था क्रिश्चियन समुदाय की तरफ से जो संतोष अलाट नाम के शख्स हैं, उनके साथ न किसी तरह का मारपीट हुआ था, ना उनका हाथ फ्रैक्चर हुआ था। ऐसी जानकारी मुंब्रा पुलिस स्टेशन के तरफ से दी गई थी। लेकिन आज क्रिश्चियन समाज के तरफ से जो क्रिश्चियन एकता कमेटी है, उसके जो अध्यक्ष है जीतू राठौर और संतोष अलाट, तमाम क्रिश्चियन समुदाय के साथ में मुंब्रा पुलिस स्टेशन के पास में एक प्रोटेस्ट किया और कहा कि जिस तरह से उनके साथ संतोष अलाट के साथ मारपीट हुई है, उनका हाथ फ्रैक्चर हुआ है, उस मामले को लेकर पुलिस एफआईआर दर्ज करे और कानूनी कार्रवाई करे। लेकिन वही मुंब्रा पुलिस स्टेशन से मुंब्रा पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई अनिल शिंदे से जब इस पूरे मामले पर जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि उनका हाथ फ्रैक्चर हुआ है या नहीं हुआ है, इसका उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए था, क्योंकि कलवा छत्रपति शिवाजी हॉस्पिटल में बताया जा रहा है कि ये गए थे वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर उनसे कहा गया कि आपके हाथ में कुछ नहीं हुआ। जिसके बाद क्रिश्चियन समुदाय के सभी लोग जो है जो संतोष अलाट है, उन्हें मुंबई के केम हॉस्पिटल में जो है वहाँ पर उनका इलाज कराया गया। तो वहाँ की जो है मेडिकल सर्टिफिकेट मुंब्रा पुलिस को दिया गया है। पुलिस ने इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि दीवा में जिस तरह से जो विवाद हुआ है, इस पूरे मामले को लेकर अब छानबीन आगे बढ़ेगी और सच्चाई सामने आएगी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे जीतू राठौर और जो संतोष अलाट है, इन लोगों ने और मुंब्रा पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई अनिल शिंदे ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। भाई क्या बताएंगे आप जो है पुलिस स्टेशन में अपने लिए न्याय मांगने आए हो? न्याय मांगने में आया हूँ पुलिस स्टेशन में। तो जो है पुलिस स्टेशन न्याय करना चाहिए हमारा, और उन लोगों को पकड़ना चाहिए, क्योंकि हमने कोई गलती नहीं किया। हमने वहाँ पर हम लोग गए थे, प्रार्थना किया, और प्रार्थना करके हम लोग बाहर निकले। मैं बाहर निकला तो लोग मारपीट करने लगे और गुंडागर्दी करने लगे, मुझे बोलने लगे तो धर्म परिवर्तन करता है, ये करता है, वो करता है, और हुक्कों से लातों से मारने लगे। मैं उनको कुछ नहीं बोला, फिर भी मारने लगे वो लोग। तो उनको इसलिए मैं चाहता हूँ कि न्याय हो, उन लोग पकड़े जाए, यही मेरी मांग है। पुलिस कह रही है कि आप भागते समय गिरे, उस वक्त आप भागते समय गिरा नहीं है मैं। भी कहना है कि पुलिस का कि जो है आपके हाथ में फ्रैक्चर नहीं है, तो आप बताएंगे फ्रैक्चर हुआ है, यहाँ पर पूरा फ्रैक्चर हुआ है, और उन्होंने मुझे गिराया, मैं भाग रहा था, तो उन्होंने मुझे पहले बहुत मारा और मैंने भागने का कोशिश किया। जैसे भागने का कोशिश किया, उन्होंने मुझे गिराया नीचे, और गिरा के फिर मारने लगे, तो उसमें मेरा हाथ थोड़ा फ्रैक्चर हो गया। 20-25 लोग थे और सुन रहे नहीं थे, मैं बता रहा था उनको, सुन रहे नहीं थे, और बहुत मार रहे थे, लातों से मार रहे थे, हाथों से मार रहे थे, बुक्के मार रहे थे, और नीचे गिरा के ऐसे मार रहे थे, और पूरा मेरा बॉडी को पूरा पैर हाथ पूरा दुख रहा था मेरा, पूरा ये पूरा फ्रैक्चर हो गया, मैं चलने को नहीं हो रहा था मुझे इतना। जब आपके साथ मारपीट हुई तो आप अकेले थे, आपके साथ में अकेला था, मैं अकेला था। रुपेश जनार्दन भगत वो किसके साथ? वो छुड़ाने के लिए आए मुझे, तो उनको भी जो सुन रहे नहीं थे, उनको हकल रहे थे साइड में, और उनको साइड में करके मुझे ही मार रहे थे। मेरे सामने आए थे कि जो भगत साहब है उन्होंने पहले गाली गलौज किया, फिर आसपास के 20-25 लोग आ गए, फिर भगदड़ मची। जब आप भगदड़ मची तो आप गिर गए, फिसल कर आपका गाली गलौज किया नहीं, उन्होंने गाली गलौज किया मुझे। मैं उधर खड़ा था और उन्होंने मुझे गाली गलौज किया, पूछा मुझे क्या कर रहा है तू इधर, क्या काय के लिए आया तू? तो मैंने बोला प्रार्थना के लिए मैं आया था, हमारी सिस्टर है, इनके घर में प्रार्थना के लिए मैं आया था। तो उन्होंने पूछा क्यों आया तू, इधर आने का नहीं, और बोला तू धर्म बदली करता है, तू धर्म चेंज करता है। मैं धर्म चेंज नहीं करता है, प्रभु यीशु जीवन बदली करता है, धर्म चेंज नहीं करता है, ऐसा बोला उनको। मैं सुनने को तैयार नहीं, गाली देने लगे, मारने लगे, पीटने लगे, नीचे गिराया। वो भगत जो है वो छुड़ाने के लिए मुझे आया, उसका भी नहीं सुन रहे थे, उसको भी मार रहे थे, उसको साइड में कर रहे थे, और पूरा खून से नाक से खून आ रहा था, मुँह से खून आ रहा था। ऐसा भी बताया जा रहा है कि वो हैंडीकैप जो लड़का है, आपने उसको रोक के कहा था क्या कि आप अगर यीशु मसीह को मानेंगे तो आपका पैर ठीक हो जाएगा? मैं ऐसा बोला नहीं था, वो खुद वो लोग लेके आए उसको मेरे सामने, मुझे मारे पहले और लेके आए, बोला इसको ठीक कर, बोला तेरे यीशु उसको ठीक कर सकता है क्या? तो मैंने बोला मैं ठीक नहीं कर सकता, प्रभु यीशु ठीक करेगा उसको। अगर तू प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करेगा, प्रभु यीशु ठीक करेगा, मैं नहीं ठीक करेगा उसको, ऐसा बोला। वो पहले खुद लेके आए मेरे पास, उनको मार के उनको लेके आए, उनको ठीक कर बोला। ठीक है, ओके, थैंक यू। आज यहाँ पर आपने एक प्रोटेस्ट रखा है, क्या कहेंगे इसमें? देखिए,
पिछले कुछ दिनों से जोन 1 मुमरा, कलवा, दीवा, डायगर, सील इस विभाग में क्रिश्चियन समाज के लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं अत्याचार बढ़ा है, जिसके विषय में हम बार बार पुलिस प्रशासन को बता रहे हैं। मुमरा चौकी, डायगर चौकी या संबंधित जो भी विभाग है उनको हम बता रहे हैं, लेकिन अब तक लगभग कई महीने बीतने के बाद में भी कोई कार्रवाई ना होने पर क्रिश्चियन समाज के अंदर एक आक्रोश है। आज कुछ संख्या में क्रिश्चियन समाज के लोग यहाँ पर मुमरा पुलिस चौकी में आकर निवेदन देने के लिए आए हैं। साहब, संविधान सबको समानता का अधिकार देता है, धार्मिक अधिकार देता है, उसके बावजूद कुछ लोग क्रिश्चियन समाज के ऊपर अत्याचार करते हैं, मारपीट करते हैं। उसके बाद में पुलिस प्रशासन द्वारा अगर कार्रवाई नहीं की जाती तो कहीं ना कहीं उनका मनोबल बढ़ता है। पिछली 17 तारीख को हमारे एक भाई है अलाट, जो यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये दीवा वेस्ट में अपने किसी पहचान वाले के पास में प्रार्थना कर कर घर से बाहर निकल रहे थे। 10, 15, 20 लोगों ने आकर इनको रोका और जबरदस्ती उनके साथ में कहने लगे, तेरे यीशु को बोल इस पैर से हैंडीकैप व्यक्ति को ठीक करने के लिए। इसने कहा, भाई मैं नहीं कर सकता, आपको विश्वास है तो आप यीशु मसीह से बोलिए, शायद ऊपर वाला है, ईश्वर कुछ भी कर सकता है, आप उससे बात कीजिए। उनको पकड़कर मारना शुरू किया, उनको धक्का मुक्की की, नीचे गिर गए वो, उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया है, जिसके विषय में हमने एसीपी कलवा, मुमरा पुलिस चौकी, इन सभी को कंप्लेंट की, तकरार दी उन्होंने आकर। उनको रात को 3 बजे तक बिठा कर रखा दूसरे दिन भी बिठा कर रखा, कोई कंप्लेंट के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, साधारण एनसी लेकर छोड़ दिया। जबकि अटेम्प्ट टू मर्डर, वहां पर मारने वाले लोग इनको बोल रहे थे कि तलवार लाओ, तलवार से खत्म कर दो। इस प्रकार की घटना अगर क्रिश्चियन समाज के साथ में होगी तो क्रिश्चियन समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। जी तो भाई, पुलिस की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया है, उसमें कहा गया है कि जो अलॉट है उनके हाथ में कोई फ्रैक्चर नहीं है मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार। इसके अलावा ये भागते हुए गिरे हैं, इनके साथ कोई मारपीट नहीं हुई। मेरा पुलिस प्रशासन से कहना है, किस हॉस्पिटल की रिपोर्ट उनके पास में है वो रिपोर्ट हमारे साथ में भी साझा करें, क्योंकि हमारे पास में जो रिपोर्ट्स हैं, हमारे पास में जो एक्स्ट्रा कॉपीज हैं, उनके अंदर फ्रैक्चर दिखाया गया है। इनको हॉस्पिटल में ट्रीट भी नहीं किया गया है, ऐसे ही बोल दिया जाओ आपको कुछ भी नहीं हुआ है। अलग दूसरी जगह पर जाकर मैं सब खुलासा करूंगा। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट दिखाए, मैं आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल की रिपोर्ट दिखाऊंगा जिसमें फ्रैक्चर दिखाया हुआ है। वो रिपोर्ट है आपके पास अभी? यस, मेरे पास में रिपोर्ट है। तो अभी आप पुलिस स्टेशन पे प्रदर्शन कर रहे हैं, निवेदन देने के लिए अंदर जाएंगे या क्या? मैं निवेदन देने के लिए अंदर जाऊंगा, क्योंकि क्रिश्चियन समाज शांति प्रिय समाज है। निवेदन दिया जाएगा, संविधान की रक्षा की जाए। जो लोग संविधान के विरोध में आकर इस प्रकार के काम कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन का काम है उन लोगों को किसी ना किसी प्रकार से रोकना। कायदे की धाक लोगों के अंदर रहना बहुत जरूरी है। देखिए, ये प्रोटेस्ट मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ये किसी धर्म, किसी समाज, किसी जात, किसी भाषा या किसी शहर के लोगों के विरोध में नहीं है। ये प्रोटेस्ट जो हो रहा है, जो हमारी मांग है, वो किसी स्थानिक लोगों के विरोध में नहीं है। हमारी मांग जो असामाजिक लोग हैं, जो इस प्रकार के कृत्य करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होने के लिए है। दीवा में हमारे अच्छे संबंध है हिंदू भाइयों के साथ में, मुमरा में भी मुस्लिम भाइयों के साथ में, सभी मिलकर रहते हैं। यहाँ स्थानिक लोगों के साथ विवाद नहीं है। ये विवाद है जो कुछ संस्था संगठन लोगों का ब्रेन वॉश कर इस प्रकार की घटनाओं को करवाती है, उनके ऊपर कार्रवाई होने का। सर, आप कह रहे हो कि किसी पर भी कायदे का धाक नहीं, आपको क्यों ऐसा लगता है कि कानून से लोगों का जो है डर निकल गया? देखिए, इस प्रकार की घटना एक नहीं है। मैं पूरे देश के विषय में, आज मैं मुमरा की घटना के विषय में, दीवा की घटना के विषय में आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन आप पूरे देश का माहौल देखिए। क्रिश्चियन समाज, अल्पसंख्यक समाज को किस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी आराधनाओं को रोका जा रहा है, उनके जो मान्यता है, जो विश्वास है, उनको कहीं ना कहीं घात किया जा रहा है, जिसके विषय में विभिन्न रीति से अलग अलग जगहों पर जाकर कंप्लेंट की जाती है, लेकिन उन पर उस प्रकार का काम ना होने की वजह से इस प्रकार के लोगों को ताकत मिली हुई है। और ये लोग आज हमको घर के बाहर मार रहे हैं, कल ये घर के अंदर घुसकर भी हमारी बहन बेटियों को नहीं छोड़ेंगे। ऐसी सिचुएशन आने वाले दिनों में हो जाएगी अगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो। जब सीनियर से मिलते हैं और निवेदन देते हैं, अगर इसके बावजूद भी आपके साथ न्याय नहीं हुआ तो आप क्या कदम उठाओगे? देखिए, अगर देश में कानून है और पुलिस इस संविधान को, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा है, इस संविधान को मानने वाली पुलिस है,
तो जरूर इनके विरोध में कार्रवाई होगी। जो कायदेशील है, जो कायदे में आता है वो कार्रवाई होगी। आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता देता है और सभी को समानता का अधिकार है। कोई भी कहीं भी जाकर वर्शिप, प्रार्थना, आराधना कर सकता है। यहाँ तक कि इसी डॉक्टर बाबा साहेब के अंबेडकर इनके संविधान में लिखा हुआ है, जिसको भी अपना धर्म परिवर्तित करना है वो अपनी स्वेच्छा से किसी भी धर्म में जा सकता है। मैं आज क्रिश्चियन धर्म को फॉलो कर रहा हूँ, मैं कल मुस्लिम धर्म को भी फॉलो कर सकता हूँ अपनी स्वेच्छा से, मुझे कोई रोक नहीं सकता। और ऐसे लोग जो धर्म के ठेकेदार बनकर लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, इसका बड़ा दुख हमें इस भारत देश में रहते हुए हो रहा है। आपकी पुलिस से मांगे FIR दर्ज करें? बिल्कुल FIR दर्ज होना चाहिए और बाकी के जो 2-3 घटनाएं जिनमें धमकी दी गई है, रास्ते बंद किए गए, उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। अन्यथा यह आंदोलन आगे बढ़ेगा और आगे बढ़कर इसको हम ऊपर तक लेकर जाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू। दिवा में क्रिश्चियन और हिंदू समुदाय के बीच में कुछ विवाद हुआ था, जिसको लेकर क्रिश्चियन समाज के लोग आज जो है प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। वही आपके तरफ से जो है एक प्रेस नोट भी जारी किया गया था, जिसमें कहा गया है कि उनका हाथ जो है किसी ने मारा नहीं, वो गिरने की वजह से हुआ है। तो कुछ आज प्रोटेस्ट के दौरान लोगों ने आपको सौंपाई, क्या कहेंगे? देखो, दोनों समाज की मैंने मीटिंग ली यहाँ पे सेपरेट। दोनों समाज में कोई जातीयवादी कोई वातावरण नहीं है, पीसफुल सब रह रहे सालों से एक दूसरे के साथ भाईचारा निभा रहे। और वहाँ के जो लोकल क्रिश्चियन भी है और हिंदू भी है, उनको एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो झगड़ा हुआ था, एक लड़का कजन ब्रदर थे, वो भाई में गाली गलौज हुई, उसने मारा। ये जो कोई अल्लाट करके बाहर से आया वो आदमी था, उसको लगा कि मेरे को मारेंगे, तो भाग गया। भागते भागते कहाँ पे गिर गया, ऐसा सुनने में जो आई विटनेस है वो हमारे जो चौकसी हुई उसमें। और यहाँ पे आने के बाद वो उन्होंने 2-3 बार हमारे सीनियर ऑफिसरों को भी मिले, वो जीतू राठौड़ करके कोई लीडर है उनके, तो किसी के पास उनके पास मेडिकल सर्टिफिकेट ओरिजिनल यहाँ का शिवाजी हॉस्पिटल का नहीं है, उसके लिए कोई अपन ऑफेंस रजिस्टर कर नहीं पा रहे। उनको अपन बोल रहे कि कोई आई विटनेस दे दो, कोई मेडिकल सर्टिफिकेट दे दो। वो कुछ सबमिट करने आज दिया है उन्होंने, वो भी यहाँ का शिवाजी हॉस्पिटल का नहीं, बाहर का। तो देखेंगे ओरिजिनल होगा और सही में किसी ने मारा होगा तो पुनः दाखिल करेंगे उनको। हॉस्पिटल का है क्या सरकारी हॉस्पिटल? KM हॉस्पिटल का बॉम्बे से लाया। तो सर ऐसी क्या वजह हुई कि उनको यहाँ से ना लेके वहां से लेना पड़ा ये सब? वो उनको पूछना चाहिए ना।